इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो गलतियां करता है और उसकी गलतियों की माफी भी होती है। पर आप एक छात्र हैं और अगर आप गलती करते हैं तो आपको माफी भले मिल जाएगी पर आपका करियर नहीं बन पाएगा, आपका करियर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उन 10 गलतियों की, जिन 10 गलतियों को अगर आप करते हैं तो आप आने वाले सीयूईटी 2026 के रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और फिर आप या तो ड्रॉपर बनने का सपना देखेंगे या फिर किसी घसावन राम डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेकर के और अपने करियर को किस तरह आगे ले जाएंगे वो आपको आपका वक्त बताएगा। पर वो अगर 10 गलतियां मैं आपको बताता हूं और आप नहीं करते हैं तो आप आसानी से अपने मन पसंदीदा विश्वविद्यालय में फर्स्ट राउंड में एडमिशन पा सकेंगे और अपने जीवन को एक नई दशा और दिशा दे पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बात करता हूं सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो उन 10 गलतियों की जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको आपके सिलेबस के बिना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लान। अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो उसके पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि वहां युद्ध के मैदान में कैसे लड़ना है, क्या पूछा जाएगा सीयूटी के एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको आपके सिलेबस को पूरी तरीके से समझना होगा। पर आप समझेंगे कैसे, कैसे सिलेबस आपको समझ में आएगा? तो हम आपके साथ इस यात्रा में 1 से लेकर के और 10 तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहेंगे। पूरे सिलेबस को आपको बेहतर तरीके से समझा करके आपकी तैयारी को चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं एक प्लानर के साथ। वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने किसी भी कोर्स में। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर बहुत सारी चीजें आपको सिलेबस से रिलेटेड मिल जाएंगी और सिलेबस और स्ट्रेटेजिक वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो आप देख करके अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो गलती आती है, नो टाइम टेबल। आप सोचते हैं कि आज मन किया तो आज हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, आज मन किया ज्योग्राफी पढ़ लिया, आज मूड नहीं किया तो आज हमने हिंदी की कविता सूरदास की या कबीरदास की उठा के पढ़ ली। ऐसे नहीं सिलेक्शन होने वाला है। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और ये प्लानिंग प्रोवाइड कराते हैं हम। ये प्लानिंग प्रोवाइड कराते हैं हम, ये आपको देते हैं स्टडी प्लानर। अगर आप प्लानर बनाने में असमर्थ हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा, तो ये प्लानर हम बना के देते हैं। और 2 चीजें हैं, ये प्लानर जो हमारे कोर्स के बच्चे, उनको तो हम अपने बच्चों को देते ही हैं। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लानर चाहते हैं कि ये प्लानर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और ये प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट ले निकालिए, प्रिंट करिए, जहां पढ़ते हैं वहां चिपकाइए। इस प्लानर में आपको क्या क्या मिलेगा, चैप्टर्स के नाम है, कितने लेक्चर में आपको समाप्त करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर लेक्चर कंप्लीट होता है टिक करिए, आगे बढ़िए। अगर आपने डीपीपी लगा लिया तो भी टिक करिए। रिवीजन नहीं किया है, आपके दिमाग में पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन यहां पर अगर टिक नहीं तो इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। और आप रिवीजन पर क्लिक करिए, प्रैक्टिस सेट पर क्लिक करिए, टेस्ट लगा लिया क्लिक करिए, इसका मतलब आपने पहले लेक्चर की सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब आपको लास्ट में रिवीजन करना बचा हुआ है। ये प्लानर आपको इतनी हेल्प करेगा कि आपको एक दिशा देगा। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपकी एनसीईआरटी। अब सबसे ज्यादा सब बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम केवल एनसीईआरटी पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नो डाउट हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ने से पूरी बुक को रट नहीं पाएंगे आप। क्या पढ़ना है क्लास 12th एनसीईआरटी में, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है, सिर्फ 12th ही एनसीईआरटी पूछता है, क्लास 12th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी लगाने होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको पीवाईक्यूज पर भी फोकस करना होगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो वो पीवाईक्यू आपको मिलेगा कहां, वो भी मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा के ऐप पर। जल्दी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से पीवाईक्यू लेकर के पीवाईक्यू डाउनलोड करिए और पीवाईक्यू के साथ जो है आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। आप चौथी गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है पढ़ना ज्यादा जरूरी है, पर पढ़ने से ज्यादा अपने आप को परखना भी जरूरी है। अपने आप को यह भी देखना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका परिणाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पहली बार आप मॉक टेस्ट देंगे, हो सकता है आपका 10 क्वेश्चन सही हो। अगर आप दूसरी बार देंगे, हो सकता है आपका 11 सही हो सकता है 9 भी सही हो। लेकिन आप कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देते रहेंगे, आप 1 महीने मॉक टेस्ट देंगे तो आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि जहां हम 10 पे थे आज हमारे 20 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ उसको परखना बहुत जरूरी है और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और हम
अपने कोर्स में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर चैप्टर के बाद तुरंत देते हैं। उसके अलावा हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम उनको टेस्ट देते हैं और हम प्रैक्टिस सेट देते हैं। मतलब इस तरीके से हम उनको कम से कम एक चैप्टर का, एक टॉपिक का 100 से 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए देते हैं, जिससे उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पर बात करते हैं अंडर एस्टिमेटिंग जीएटी। ये तो भाई साहब एकदम मतलब बच्चे इस तरीके से जीएटी को इग्नोर करते हैं। अगर आप बीएससी के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, आप बीए के लिए टारगेट करें, तो जीएटी तो मतलब समझ जाइए एकदम आपके लिए पैरासीटामोल का काम करेगी, हर चीज में इस्तेमाल कर लेंगे आप उसको। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो भी आप जीएटी को इग्नोर नहीं कर सकते, जीएटी दीजिए। अगर आपका डोमेन में कहीं थोड़ा नंबर दाएं बाएं होता है तो आप जीएटी आपको संभाल करके कहीं ना कहीं आपको एडमिशन दिलवा सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो जीएटी और डोमेन दोनों को के नंबर को कंसीडर करके आपको एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। तो जीएटी को इग्नोर नहीं करना है, जीएटी को पढ़ना है डोमेन के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये गेम चेंजर है। उसके अलावा आप रिवीजन को स्किप नहीं कर सकते। हमने अभी आपको बताया ना, हमने अभी आपको दिखाया ना अपना प्लानर। इस प्लानर में यहां एक रिवीजन का भी सेक्शन है। ये एक रिवीजन का सेक्शन है जो आपको बताता है कि आपने रिवीजन किया कि नहीं किया। अगर मान लीजिए आपने इस चैप्टर का कर दिया, ठीक है, दूसरे का कर दिया, ठीक है, तीसरे का अभी आपने किया नहीं और चौथे पे आ गए, तो आपको ये प्लानर बताएगा कि आपने तीसरे का तो रिवीजन ही नहीं किया। आपको तीसरे का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिवीजन जो है आपको, और रिवीजन करना कैसे है, आप पढ़िए, पूरे सप्ताह पढ़िए, एक दिन निकालिए रिवीजन का, एक दिन आप निकालिए रिवीजन का, और वो निकाल लीजिए कि हम 7वें दिन हमको पूरा रिवीजन करना। आप डेली भी रिवीजन करेंगे, डेली रिवीजन, थोड़ा थोड़ा जो पूरा दिन पढ़े उसको थोड़ा रिवीजन किए, लेकिन हम लास्ट में आकर के हर 7वें दिन रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए कि आपको अपने उस पर डिफिकल्ट चैप्टर पर ज्यादा टाइम फोकस रखना है। हार्ड टॉपिक जो आपके हैं, जो आपके हार्ड टॉपिक हैं, उन पर आपको फोकस रखना है, उन पर थोड़ी ज्यादा समय देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो हार्ड लगता है, किसी को फिजिक्स हार्ड लगता है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ, किसी को जीएटी में मैथमेटिक्स, किसी को जीके जीएस करंट अफेयर, जो हार्ड लगता है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है हमको, ठीक है। और तब जाकर के जो है आपको आपका काम बनेगा। उसके अलावा आपको हाई वेटेज टॉपिक, जो फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देनी है, हाई वेटेज टॉपिक को, जो ज्यादा कवर करते हैं टॉपिक आपके इस पूरे चैप्टर को, उन पर ज्यादा फोकस रखना है। उसके बाद आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आपको अभी कुछ मत करिए, इंस्टाग्राम को कुछ दिन के लिए हटा दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप, फेसबुक को हटा दीजिए, व्हाट्सएप अगर आपके काम का है तो उसको रखे रहिए, टेलीग्राम काम का है रखे रहिए, पर उनको थोड़ा सा म्यूट करके रखिए, उनसे डिस्ट्रक्शन ना हो, वो आपके काम आए पर आपके बेकाम ना आए, ठीक है। तो वो आपका हेल्प तब करेंगे आप उससे। स्टडी टाइम में तो आप ज्यादातर जो है फोन को फ्लाइट मोड पर ही रखिए। सिर्फ फ्लाइट में चढ़ने के लिए फोन फ्लाइट मोड में नहीं होता, जमीन पर भी अगर आप तैयारी के दौरान अपनी पढ़ाई की हवा यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर भी आप फोन को फ्लाइट मोड में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद का मतलब 18 घंटे नहीं सोना है, 6-7 घंटे सोना है, ठीक है। उसके अलावा जंक फूड कम खाना है, और साथ में जो है अपने रूटीन को बनाए रखना है ताकि हेल्थ अच्छा रहे। बीमार पड़ जाएंगे, 10-15 दिन नहीं पड़ेंगे, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो हेल्थ के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, आपको कितने घंटे सोना है, क्या करना है। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में 10वें नंबर पर हम बात करते हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और जितना कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपको इस यात्रा में आपके साथ गाइडेंस करेंगे, आपको समझाएंगे। आपके लिए चाहे आप आर्ट्स, साइंस, लॉ, आईसीआर, कॉमर्स, जीएटी, लैंग्वेज, किसी भी कोर्स और किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, ये देखिए वो बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों पर अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा हौसला बैच आ चुका है। अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हौसला बैच में एनरोल होइए, ताकि आपके हर उतार चढ़ाव में हम आपके साथ हौसले की तरह खड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हमको कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अगले बच्चे तक शेयर करिए, और आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।